नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 15 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है एलार्कसिटी। क्या है? एलार्कसिटी। एलार्कसिटी की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रीडीनेस। ठीक है, ब्रिस्क एंड चीयरफुल रीडनेस। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है आतुरता, प्रफुल्लता। यानी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो चीयरफुल हो, ठीक है, प्रफुल्लित हो किसी काम को लेकर, ठीक है, तो आतुरता, प्रफुल्लता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आतुरता, प्रफुल्लता। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो सकता है ईगरनेस हो सकता है, विलिंगनेस हो सकता है, या फिर रेडीनेस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगर एलार्कसिटी के लिए ट्रिक बनाया जाए तो एलार्कसिटी को हम अलका से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अलका अपने नए प्रोजेक्ट के को लेके काफ़ी एलार्कसिटी है। यानी कि अलका में नए प्रोजेक्ट को लेके क्या है? काफ़ी एलार्कसिटी है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि अलका में नए प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी एलार्कसिटी है। यानी कि उसके अंदर क्या है? ईगरनेस है, विलिंगनेस है, या फिर एलार्कसिटी है, यानी कि प्रफुल्लता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिबाउंड। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड एक वर्ब है। ठीक है, रिबाउंड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ एन इवेंट और एक्शन हैव एन अनएक्सपेक्टेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर समवन, स्पेशली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि एक ऐसा इवेंट और एक्शन हैव एन अनएक्सपेक्टेड एडवर्स, यानी कि जो क्या अनएक्सपेक्टेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर समवन, स्पेशली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि जिस मतलब किसी के लिए क्या करना है? प्रतिघात करना। ठीक है, जिसके लिए कोई पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, तो प्रतिघात करना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रतिघात करना यानी कि मतलब किसी को किसी से बदला लेना। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है बैकफायर, हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन, या कम बैक ऑन। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। बैकफायर, हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एंड बैक ऑन। और रिबाउंड का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि ग्राउंड लेवल पे रिबाउंड हुआ। क्या हो गया? कि ग्राउंड लेवल पे रिबाउंड हुआ है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है? तो रिबाउंड हुआ है। तो ग्राउंड को रिबाउंड से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो आज का सेशन का नेक्स्ट वर्ड है इमेनेट। क्या है? इमेनेट। इमिनेट है एक वर्ब और इसका मीनिंग होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि ये उत्पन्न होना, यानी किसी चीज से जहाँ से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ हो तो उत्पन्न होना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है डिराइव फ्रॉम, एराइज फ्रॉम, इवॉल्व फ्रॉम, या फिर कम फ्रॉम। इन सब का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी कि कहीं चीज से कोई चीज डिराइव किया गया हो, एराइज हुआ हो, इवॉल्व हुआ हो, या फिर कम हुआ हो। यानी इन सब का मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होना। ठीक है, और इसका ट्रिक बनाया जाए तो इमिनेट का ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक इसका बन सकता है कि इमिनेंट लोगों से प्रपोजल इमिनेट हुए हैं कमिटी में। यानी कि कमिटी में क्या हुआ है कि जो इमिनेट लोग हैं, ठीक है, इमिनेंट लोग, ठीक है, तो कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग आपको आता है? तो देखिए, कमिटी का स्पेलिंग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका स्पेलिंग आना चाहिए COMMI यानी कि 2M 2T और 2E। ठीक है, ये दो दो होते हैं। क्या कितने होते हैं? तो दो दो होते हैं। तो कमिटी में क्या हुआ है कि इमिनेंट लोगों से प्रपोजल इमिनेट हुआ है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि एब्सटेंशन। एब्सटेंशन, ठीक है, एब्सटेंशन। एब्सटेंशन क्या है? एक नाउन है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ION आ रहा है। ठीक है, एब्सटेंशन की बात करें तो क्या हो गया? एक नाउन आया, क्योंकि इसके लास्ट में ION आया है। तो हमने बताया कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ION आता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है रिस्ट्रेन इन वंस कंजप्शन, यानी कि परहेज। देखिए मान लीजिए कि परहेज करना किसी चीज़ को लेके, यानी कि मतलब कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं। ठीक है, चाहे वो खाना खा रहे हैं, मतलब ऐसा खाना जिससे आपको हानि पहुंच रहा हो, या फिर आप ड्रंक कर रहे हैं, वाइन वगैरह पी रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या कर देना? एब्सटेंस, उसी के लिए एब्सटेंशन होता है, यानी कि उस पर रोक लगा देना, परहेज करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? परहेज। सपोज आपको मतलब आपको कोई कुछ होता है तकलीफ आपके शरीर में, तो डॉक्टर बहुत सारी चीज़ को परहेज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको खांसी वगैरह हो गया तो ठंडे चीज़ों से परहेज कर देता है डॉक्टर। तो इसी के लिए मतलब एक्सटेंशन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एब्सटेंशन। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो
टेम्परेंस हो सकता है, ठीक है, टेम्परेंस हो सकता है, चेस्टिटी हो सकता है, या फिर कॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, टेम्परेंस, चेस्टिटी और कॉन्टिनेंस क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर अब्सटेनेशन के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, इसका ट्रिक बनाएंगे तो बन सकता है कि अब्सटेंशन की वजह से मेरा फ्रेंड टेंशन में है, क्या है, अब्सटेंशन की वजह से टेंशन बढ़ गया है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि अब्सटेंशन की वजह से टेंशन बढ़ गया है, ठीक है। अब्सटेंशन की वजह से क्या हो गया है, टेंशन बढ़ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान ज़्यादा टेंशन में रहता है तो क्या कर लेता है, ड्रिंक करता है, और उसको अब ड्रिंक करने से परहेज कर दिया गया, अब्सटेंशन कर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, बेचारा हमेशा टेंशन में रहेगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है कि ऑन पैलेटेबल, क्या है, ऑन पैलेटेबल। देखिए लास्ट में बी एल ई आर है, तो बी एल ई यानी कि एडजेक्टिव, बी एल ई यानी कि एडजेक्टिव। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाता है डिफिकल्ट टू पुट अप विथ और एक्सेप्ट। क्या करना कि डिफिकल्ट टू पुट अप विथ या एक्सेप्ट, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या पुट अप करना कठिन हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है अरुचिकर, ठीक है, अरुचिकर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरुचिकर, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो डिसएग्रीएबल, यानी कि जो आपके साथ एग्री नहीं हो, ठीक है, जो आपके साथ एग्री नहीं हो, यानी कि वो कुछ एक्सेप्ट करने पे मतलब रेडी नहीं हो, ठीक है। तो डिसएग्रीएबल इसका सिनोनिम्स हो सकता है, अनवेलकम हो सकता है, अपसेटिंग हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वर्ड क्या है, अनप्लेटेबल, और ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो लास्ट में बी एल ई आ रहा है। तो ऐसे आप याद रखते रहिएगा कि किस वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो भी वर्ड होता है जिसके लास्ट में पता बता ही देते हैं हम आपको, ठीक है। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो क्या हो सकता है कि पैलेस में जाने के लिए अनपेटेबल ओपिनियन था, क्या था कि पैलेस में जाने के लिए उसका अनपेटेबल ओपिनियन था। पैलेस मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है प्लेस और एक होता है पैलेस। तो पैलेस मतलब होता है महल, क्या होता है, महल, जो मतलब राजा महाराजा महल बनवाते थे अपने रहने के लिए, तो उसको पैलेस बोलते थे, ठीक है। और एक प्लेस मत होता है, ठीक है, तो प्लेस मतलब कोई जगह हो गया या स्थान हो गया, ठीक है। तो प्लेस और पैलेस में ये मतलब याद रखिएगा कि क्या अंतर होता है। तो पैलेस में जाने के लिए उसका मतलब ओपिनियन कैसा था, तो अनपेटेबल था, यानी कि डिसएग्रीएबल था, यानी कि वो एग्री नहीं था पैलेस जाने के लिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है वेनीर, क्या है, वेनीर। वेनीर एक नाउन है, ठीक है, वेनीर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट कवर्स और डिस्गस समवन और समथिंग्स ट्रू नेचर और फीलिंग। मतलब एक क्या करना है, एक ऐसा अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो किसी चीज का, वो क्या कर रहा हो, डेट कवर्स और डिस्कस समवन और समथिंग्स ट्रू नेचर और फीलिंग, यानी कि जो उसका उसका जो ट्रू नेचर है, ठीक है, किसी चीज का ट्रू नेचर और उसका फीलिंग को क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है, यानी कि ढक दे रहा है, ठीक है। कि ऐसा अट्रैक्टिव अपीयरेंस उसका कर दिया गया। सपोज मान लीजिए कि क्या कर दिया गया कि कोई बुक है, बुक का लुक बहुत अच्छा है या उसका नेचर पता चल रहा है, आप उस पर कोई दूसरा कवर चढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि कोई अच्छा बुक है, साइंस वगैरह का बुक है, उस पर कॉमिक्स टाइप का कोई कवर चढ़ा दिया, तो उसका क्या हुआ, नेचर और मतलब ट्रू नेचर उसका तो आप छुपा दे रहे हैं ना। तो इसके लिए वेनीर वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मुखावरण, मुखावरण जानते हैं, मुखौटा लगाना, ठीक है, किसी के ऊपर मतलब मुखौटा लगा के अपना भेष बदल लेना, ठीक है। तो ये वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है फेसेड हो सकता है, फाल्स फ्रंट हो सकता है, आउटवर्ड डिस्प्ले हो सकता है, या फिर डिस्गस हो सकता है, या कैरेड हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, वेनीर। वेनीर मतलब क्या होता है, मुखावरण, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए वेनीर के लिए तो वेनीर का ट्रिक क्या बन सकता है कि वीर का भी वेनीर नहीं करते, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जो वीर पर्सन होते हैं, ठीक है, जो वीर होते हैं, यानी कि जो वीर पर्सन होते हैं जो किसी से डरते नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वे वेनीर नहीं करते, ठीक है। वीर क्या करते हैं, वेनीर नहीं करते। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टिबल, क्या है, कंटेम्प्टिबल। देखिए लास्ट में बी एल आ गया, बी एल आ गया यानी कि एडजेक्टिव। कंटेम्प्टिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट एट ऑल, यानी कि जो किसी भी कीमत पे क्या रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता हो, यानी कि उसको आप रेस्पेक्ट कर मतलब वो रेस्पेक्ट लायक हो ही नहीं, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट लायक नहीं है, यानी कि जिसे सब कोई घृणा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, घिनौना हो जाएगा, ठीक है, घिनौना हो सकता है। तो इसका हिंदी मीनिंग घिनौना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है
तो डेस्पिकेबल हो सकता है, डिटेस्टेबल हो सकता है, ठीक है, डिटेस्टेबल हो सकता है या फिर हेटफुल हो सकता है। तो बोले तो यानी कि जिससे सब कोई नफरत करता है, यानी कि हेटफुल हो गया वो, डिटेस्टेबल हो गया या डिस्पिकेबल हो गया, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल। और इसका अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि ट्रिक बन सकता है कि कंसर्ट में कंटेम्प्टिबल बिहेवियर था। क्या था कि कंसर्ट, देखिए कंसर्ट क्या होता है, यानी कि कोई भी मतलब पार्टी टाइप में, यानी कि जो किसी जैसे कोई सिंगर वगैरह हो गया तो उनका कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है? कंसर्ट, यानी कि फंक्शन टाइप में, ठीक है, उसमें वो प्रोग्राम देते हैं तो उसको कंसर्ट बोलते हैं। तो कंसर्ट में उसका बिहेवियर कैसा था? तो कंटेम्प्टिबल था, ठीक है, यानी कि घिनौना बिहेवियर था। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेबल। क्या है? स्क्वेबल। स्क्वेबल की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। स्क्वेबल क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए नॉइजी क्वेरल अबाउट समथिंग ट्रिवियल, यानी कि किसी छोटी बातों को लेके एकदम मतलब चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करना, यानी कि नॉइजी ट्रिवियल, नॉइजी क्वेरल। देखिए गांव में अक्सर देखेंगे जो मतलब छोटे गाँव में लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पे आपस में झगड़ने लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लेडीज लोग ऐसे करते हैं कि मतलब वो आपस में फाइटिंग कम करेंगे लेकिन चिल्लाएंगे ज़्यादा, एक दूसरे पे वो चिल्लाती हैं। तो उसके लिए स्क्वेबल वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे पे चिल्लाना, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करना। और वो भी ट्रिवियल, यानी कि तुच्छ बातों को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि यानी कि तकरार हो सकता है, यानी कि लड़ाई हो रहा है तो उसका तकरार भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्प्यूट हो सकता है, क्लैश हो सकता है या फिर फाइट हो सकता है। डिस्प्यूट, क्लैश, फाइट। तो ये फाइट जब मतलब बस मुंह मुंह से ही होता है, एक दूसरे अपने वर्ड वर्ड में ही ज़्यादा हो जाता है। इसमें बस आसपास के लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और कुछ होता नहीं है उन लोगों का फिर वही। अगर ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक इसका क्या बन सकता है? तो स्क्वेबल के लिए ट्रिक बन सकता है कि बॉबी और उसके फ्रेंड में स्क्वेबल हुआ। क्या हुआ कि मान लीजिए कि बॉबी, बॉबी किसी का नाम है और उसके फ्रेंड, दोनों में क्या हो गया? स्क्वेबल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? स्क्वेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि तकरार हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सीड। क्या है? एक्सीड। एक्सीड एक वर्ब है। एक्सीड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन डिस्प्ले एन इमोशन और क्वालिटी स्ट्रांगली एंड ओपनली, यानी कि मतलब कोई पर्सन क्या कर रहा है कि अपना इमोशन और क्वालिटी क्या कर रहा है कि दिखा रहा है स्ट्रांगली और ओपनली तरीके से। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि बहना, ठीक है, बहना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स इमिनेट हो सकता है, रेडिएट हो सकता है या गिव आउट हो सकता है। इमिनेट हो सकता है, रेडिएट हो सकता है या गिव आउट हो सकता है। अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक बन सकता है एक्सीड के लिए कि अपने एटीट्यूड को एक्सीड किया, मैंने अपने एटीट्यूड को क्या किया? एक्सीड किया। मैंने अपने एटीट्यूड को क्या किया? तो एटीट्यूड को क्या किया? तो एक्सीड किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है? एभॉर। वर्ड क्या है? एभॉर। एभॉर का अगर बात करें तो एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हेटर्ड, यानी कि एभॉर मतलब क्या होता है? नफरत करना। एभॉर मतलब क्या होता है? नफरत करना। अगर आप शॉर्ट्स देखे होंगे तो शॉर्ट्स में ये वर्ड कवर कराया गया है, एभॉर, यानी कि जो एवरीडे वोकेबलरी का शॉर्ट्स हम कवर कराते हैं तो उसमें जो डेली यूज वर्ड होता है उसको हम बताते हैं 10-10 वर्ड। तो आप वो भी देखा कीजिए, जो मतलब जो डेली यूज वर्ड है उसमें कवर कराया जाता है, जिसका आप मतलब आप डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें एभॉर वर्ड भी कवर कराया गया है। एभॉर मतलब क्या होता है? नफरत करना, यानी कि किसी से हेट करना, ठीक है, हेट। तो रिगार्ड विथ डिसगस्ट, डिसगस्ट मतलब क्या होता है? किसी को मतलब किसी को लेके उससे घिन करना, ठीक है, घिना, घिनौना। जो घिनौना हो तो उससे क्या करेंगे? घिन होगा आपको, आप उससे नफरत कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए एभॉर वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका हेट हो सकता है, डिस्पाइज हो सकता है और लोथ हो सकता है। हेट, डिस्पाइज और लोथ। अगर एभोर का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि विभोर ने एभोर किया एम्प्लॉयज के साथ। चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मतलब जो आपको बोर करता हो, ठीक है, बोर, जो आपको बोर करता है, जो आपको बोर करता है उससे आप क्या करेंगे? नफरत करेंगे, यानी कि एभोर करेंगे। जो बोर करता है उससे आप क्या करेंगे? एभोर करेंगे, ठीक है। तो बोर को एभोर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज का यही सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।